प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। जी हाँ, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है, ये हमने आपको घन का आयतन जो आपका पार्ट 1 है उसमें हमने आपको सिखाया है। घन का विकर्ण आखिर क्या होता है, आज उसी का सूत्र पर आधारित सवाल सिखाएंगे कि घन के विकर्ण को कैसे ज्ञात किया जाता है। ये भी बहुत आसानी से हम आपको समझाएंगे। जैसे आपके सवाल में दे दिया जाए क्या कि घन की जो भुजा है या घन की जो कोर है वो आपको बता दी जाए कितनी है, 8 सेंटीमीटर, या मान लो कि 8 मीटर बता दी जाए, 8 मीटर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब घन का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा? घन का विकर्ण। अच्छा, घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? तो जिन बच्चों ने हमारा पार्ट 1 वीडियो देखा है तो उन्हें तो घन के विकर्ण का सूत्र बहुत आसानी से याद हो गया होगा, वो लोग आसानी से जवाब भी दे सकेंगे। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा √3। ठीक, यही होता है इसका सिंपल सा सूत्र। तो यहाँ पर बस मान रख दीजिए 8 और भुजा √3 के बीच में देखिए कोई निशान नहीं है। जब कोई निशान नहीं होता है तो यहाँ पर गुणा होती है। ये बात याद रखना कि 8 की गुणा होगी किससे? √3 से। तो उसी प्रकार हमसे क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर 8 की गुणा करो √3 से। अब हमें √3 का मान या तो पता हो, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या और ये परिमेय की कभी गुणा नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या से ही होती है और अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से होती है। यहाँ पर दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे की उल्टी हैं, तो इसलिए √3 का मान रखना पड़ेगा। √3 का मान होता है 1.732। कितना? 1.732। तो यहाँ पर वही मान आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, और 8 तियां 24, 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 8 सत्ते 56, 56 और 2 58 हासिल 5। पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर हो गए, पॉइंट लगा दीजिए। और 8 एक कम 8 और 5 कितने हो गए? 13.856। और लास्ट में लिख दोगे क्या? जो भी मात्रक इनका था, मीटर या फिर हिंदी में लिख दो मीटर, जैसे भी आप लिखना चाहो, चाहे ये और चाहे ये, एक लिख दो कोई भी। तो ये आपका आंसर आ गया 13.856। समझ में आया आप लोगों को? ये इस तरह से घन का विकर्ण आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई कठिन सवाल नहीं है। और केवल आपको भुजा का मान रख के बस √3 का मान रख दो, दोनों की क्या कर दो? गुणा कर दो, और गुणा कर दोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा है। उसी तरह अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए, कभी कभी 1 नंबर में सवाल आ जाता है डायरेक्ट, तो आपको उसका डायरेक्ट जवाब देना पड़ता है, तो वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई जो घन है उसका विकर्ण इन्होंने खुद बता दिया। घन का विकर्ण इन्होंने बता दिया, मान लो कि 11√3 मीटर है, 11√3 मीटर है। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा, अभी पिछले सवाल में भुजा ज्ञात थी, विकर्ण निकालना था। इस सवाल में विकर्ण पता है, भुजा ज्ञात करनी। तो ये तो बहुत ही सिंपल, आप घन के विकर्ण को इस तरह लिखो और घन के जो विकर्ण का सूत्र होता है वो इधर ही रख दो, बराबर जो 11√3 है ये यहीं पर रहने दो। घन के विकर्ण का सूत्र यहाँ रख दो, क्योंकि दोनों हैं तो बराबर ही। ये घन का विकर्ण 11√3, हम जो घन का विकर्ण जानते हैं वो होता है आपका कितना? भुजा √3। होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर दोनों में क्या करना है, हमें मान निकालना है किसका? भुजा का। जब भुजा का मान निकालेंगे तो √3 हटाएंगे यहाँ से, √3 हटेगा तो जाएगा कहाँ? जाएगा भैया भाग में, क्योंकि ये गुणा में माना जाता है यहाँ पर।
गुणा में माना जाता है तो भाग में जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगी भुजा, 11 बचेगा, √3 और इधर ये √3 एक और आ जाएगा नीचे। देखो यही वाला यहाँ पहुँच गया, क्यों? क्योंकि ये गुणा में था, ये बराबर के बाईं तरफ था, अब बराबर के दाईं तरफ हो गया और किस में हो गया, भाग में, और भाग वाला गुणा वाले को काट देता है। तो 11 √3 तो कट गया, क्या आ गई 11 मीटर। ये आपको क्या पता लग गई, भुजा पता लग गई उस घन की जिस घन का विकर्ण था 11√3 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि √3 अगर लगा हो तो बस वही हटा दो, बाकी बचा हुआ आंसर आपका। चाहे वो 12 √3 कहते तो भुजा 12 आ जाती, जब उन्होंने भुजा 11 √3 बताई तो भुजा 11 आ गई। तो ये भी सवाल आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और हमें उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाएगा तो आप उसे बहुत आसानी से लगा दोगे। और कोई भी सवाल इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसानी से उसको लगाकर दिखा देना है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। जो भी समस्या अगर आपको कहीं पर भी है तो आप लोग हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बता सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान आपके लिए तत्काल करेंगे। जो भी आपके लिए नया वीडियो आएगा उसमें हम उसका समाधान बताएंगे। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और उसके बाद शेयर भैया ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। शेयर करने से किसी भी बच्चे का ध्यान गणित में अच्छा हो सकता है, गणित पढ़ने की उसमें रुचि आ सकती है। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट ज़रूर करें, और उसके बाद अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहो सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस और जुड़े रहो हमारे चैनल से।